हमारा जो आज का लेक्चर है वो नेट एनर्जी गेन का जो टॉपिक है वहाँ से शुरू होने वाला है, और उससे पहले जितने भी लेक्चर है, जितने भी टॉपिक है, उनका लेक्चर अपलोड कर दिया गया है। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ एक बार जाके और उसको कंप्लीट आप कर लीजिए, ठीक है। तो आज हमारा है नेट एनर्जी गेन से। यूएस के साइंटिस्ट ने अचीव किया है नेट एनर्जी गेन फॉर सेकेंड टाइम इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है वो क्या होता है, देखिए एक प्रोसेस होती है जिसमें दो लाइट एटॉमिक न्यूक्लाई कंबाइन करते हैं और वो कंबाइन करके एक सिंगल हैवियर वन बनाते हैं, मतलब एक सिंगल हैवी न्यूक्लाई बनाते हैं। और इसमें क्या होता है, लार्ज जो मासिव अमाउंट है एनर्जी का वो रिलीज होता है। ये अकर्स करता है एक स्टेट ऑफ मैटर में, जिसको हम प्लाज्मा होट बोलते हैं। चार जो गैस होते हैं वो पॉजिटिव आयंस के बने होते हैं, एंड वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है। तो फ्यूजन में हो क्या रहा है, दो पॉजिटिव न्यूक्लियाई आते हैं एक दूसरे के क्लोज, हावेवर वो रिपेल करते हैं एक दूसरे के साथ, और इसको हम कूलॉम बैरियर बोलते हैं। अब ये जो बैरियर है इसको ओवरकम करने के लिए, क्योंकि दोनों पॉजिटिव यहाँ पे क्या है न्यूक्लियाई हैं, तो हम उसको एक मासिव एनर्जी देंगे। ये जो एनर्जी है ये कितनी होगी, इट इज प्रेजेंटली मोर देन द एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन से आप जितनी एनर्जी जनरेट कर रहे हो तो उससे ज्यादा वो होगी। तो न्यूक्लियर फ्यूजन हम क्यों करते हैं, क्या क्या इसके सिग्निफिकेंस है, देखिए क्लीन एंड सेफर पावर मिलती है हमें। 1 kg जो फ्यूजन फ्यूल है वो प्रोवाइड करता है 10 मिलियन किलोग्राम्स ऑफ फ्यूजन फ्यूल। हाइड्रोजन बहुत हमारे पास अबंडेंस में मौजूद है। अब हम कंपेयर करते हैं न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के बारे में। फिजन एंड फ्यूजन स्प्लिट्स करता है लार्जर एटम किसमें, इनटू 2 और मोर स्मॉलर वंस जॉइन 2 और मोर लाइटर एटम्स इनटू अ लार्ज वन। यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, हाइड्रोजन यूज्ड न्यूक्लियर फ्यूल एंड हीलियम। नेट एनर्जी गेन क्या है, एक क्रिटिकल है कमर्शियल फ्यूजन पावर के लिए। इम्प्लाई करता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस जनरेट करती है ज़्यादा एनर्जी दैन द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस कंज्यूम। तो ये जो फ्यूजन की प्रोसेस है जितनी एनर्जी कंज्यूम करी है उससे ज़्यादा एनर्जी ये जनरेट करता है। इंडिया एक पार्ट है इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर प्रोजेक्ट का, और वो क्या करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है नेट एनर्जी गेन कहाँ से, फ्यूजन रिएक्टर से। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड इट्स इंडिजिनस टोकामक आदित्य एंड सेमी इंडिजिनस स्टेडी स्टेट सुपर कंडक्टिंग टोकामक SST-1। ITER क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है न्यूक्लियर फ्यूजन को एज अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, की जो फ्यूजन है वो क्या है, हमारे पास क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। फ्रांस में लोकेटेड है, और कोलैबोरेशंस इंडिया, यूरोपियन यूनियन, चाइना, जापान, कोरिया, रशिया एंड US के साथ इनका है। इनका एम क्या है कि इनको वर्ल्ड का लार्जेस्ट टोकामैक बनाना है। एक मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस है जो डिजाइन किया गया है टू टैप इनटू द पोटेंशियल ऑफ फ्यूजन एनर्जी। टोकामक ऑपरेट करता है ऑन सेम प्रिंसिपल दैट पावर द सन एंड स्टार्स। रिलेटेड डेवलपमेंट देख लेते हैं क्या क्या हुए। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहीमर 1904-1965, ही वाज रिनोन्ड अमेरिकन फिजिसिस्ट। उन्होंने एक इम्पोर्टेंट की रोल प्ले किया था इन द सक्सेस ऑफ मैनहट्टन प्रोजेक्ट। MP is code name for American led effort to develop a functional atomic weapon during World War II। इनकी जो रिसर्च है उसने पहला न्यूक्लियर बॉम्ब को क्रिएट करने में हेल्प किया है। उनको फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी बोलते हैं, एंड ही ऑल्सो वर्कड ऑन फास्ट न्यूट्रॉन फिजिक्स। लेटर उन्होंने एक्टिवली अपोज किया था न्यूक्लियर वेपन को एंड देयर अनचेक्ड प्रोलिफरेशंस। JT60SA एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर वर्ल्ड का जो बिगेस्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, जिसको JT60SA बोलते हैं, ये जापान में इनॉग्रेट हुआ है रिसेंटली। जॉइंट इनिशिएटिव हुआ है यूरोपियन यूनियन और जापान के बीच में। ये फॉररनर है फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफ ITER। अब आता है ककरापर न्यूक्लियर पावर प्लांट, फर्स्ट लार्जेस्ट इंडिजिनस 70 MWE ककरापर न्यूक्लियर पावर प्लांट रिसेंटली स्टार्टेड वर्किंग इन गुजरात।
KAPP के बारे में देख लेते हैं। लार्जेस्ट इंडिजिनस न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है। इट वाज बिल्ड बाय न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, अंडरटेकिंग्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, बिगेस्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड वेरिएंट ऑफ प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। 2020 में इसने अचीव किया है फर्स्ट criticality refers to a condition in nuclear reactor operations where the number of neutrons produced by fission reaction is sufficient to sustain a self-sustaining chain reaction. PHWRS यूज करता है नेचुरल यूरेनियम एज फ्यूल एंड हैवी वाटर एज मॉडरेटर। रिलेटेड डेवलपमेंट में ककरापर 4 हैज ऑल्सो रिसेंटली अटेन्ड क्रिटिकलिटी। ककरापर 4 सेकेंड है इन द सीरीज ऑफ 16 इंडिजिनस PHWR ऑफ 700 मेगावाट ईच बीइंग सेट अप इन द कंट्री। इंडिया न्यूक्लियर पावर देख लेते हैं। इंडिया में इंडिया इज करेंटली इन द सेकेंड स्टेज ऑफ इट्स 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। इंडिया का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके बारे में पढ़ते हैं। होमी भाभा एनविजन्स इंडियाज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम इन 3 स्टेजेस टू सूट द कंट्रीज लो यूरेनियम रिसोर्सेज प्रोफाइल।